अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बकरीद का डे 2 और 3 डे की रूटीन मेरी क्या रही, और शीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से शीर बनाती हूँ। तो चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शीर, और शीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था। ये शीर मैंने रात में बनाई थी। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम मामू की तरफ गए थे डे 1 में दावत में। उसके आने के बाद मैंने ये शीर बनाई थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। तो यहाँ मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था, और शीर में मैं सेवइयाँ भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ ले ली हैं थोड़ी सी, इसी वजह मैं शीर में ऐड करूँगी। वैसे शीर बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी मम्मी अलग तरह से बनाती हैं, मैं अलग तरह से बनाती हूँ, और भी सब लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है। ऐसे ही मेरा भी स्टाइल है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने सेवइयों को थोड़ा सा क्रश कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। छोटा छोटा कर लिया था इन्हें मैंने। यहाँ पर मैं दूध में जब बॉयल आ गया था तो इसको चला रही हूँ। अगर दूध में बॉयल आ जाता है फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो या तो वो बाहर निकल आता है दूध, या फिर नीचे पतीली में लगने लगता है। इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। आप सब लोग किस तरह से शीर बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके घर पर शीर शौक़ से खाई जाती है या नहीं मुझे बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, और स्पेशली मुझे शीर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने बकरीद पर भी बनाई थी, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस अपने घर पर खाने के लिए ही बनाई थी। इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 लीटर ही दूध लिया है। वैसे जब हम ईद पर बनाते हैं तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बनती है, वो हमेशा मेरी मम्मी ही बनाती हैं। ये देखिए यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया है। मैं इसे बराबर चला रही हूँ ताकि ये लग ना जाए। दूध को हम पकाते रहते हैं, बस सबसे ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में लगता है शीर बनाने में, बाकी तो कोई इतना भारी नहीं है। फिर मैंने यहाँ लिया था मावा, और मावे को मैं ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसे ग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था। और अगर मैं इसको चंक्स में ही डाल देती सारा तो वो अच्छी तरह से घुलता नहीं। तो मैंने हाफ़ मावा को जो है वो ग्रेट कर लिया था, बाकी मैं इसके चंक्स ऐड करूँगी दूध में। अच्छा, मेरी मम्मी जो है वो मावा बाद में ऐड करती है, लेकिन मैं यहाँ पहले ही ऐड कर दूँगी। मैं डिफरेंट स्टाइल से ये बनाती हूँ। मैं बिल्कुल मम्मी के अपोजिट तरीके से शीर बनाती हूँ। यहाँ मैंने ये मावा जो ग्रेट कर लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध के अंदर। ये देखिए हाफ़ मैंने अभी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। मावा डालने के बाद भी हम दूध को चलाते रहेंगे। अभी अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए, वैसे तो शीर बिना मावे के भी बन जाती है, लेकिन मावे के बिना शीर में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। ये देखिए, इसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। मैं मावा डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। इससे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से दूध में पक जाते हैं। बाकी हम गार्निशिंग के लिए अलग से ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ड्राई फ्रूट्स में चिरौंजी। और ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद भी हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा। मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया था ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद। और फिर इसके अंदर जो चंक्स बचे थे मावे के वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जो हाफ़ मैंने बचाया था। देखिए इसके अंदर अच्छे से ये भी मिक्स हो जाएगा अभी। और इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड मैंने 1.5 स्पून लिया था, और इसको मैंने ठंडे दूध में मिक्स कर लिया था। 1.5 लीटर मैंने मिल्क लिया था, तो मैंने उसके बराबर ही 1.5 स्पून जो है कस्टर्ड का लिया था। ज़्यादा कस्टर्ड ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा ही ऐड करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा हल्का फ्लेवर और इसकी अरोमा आ जाए। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है मीठा, शक्कर ऐड की है मैंने। और मीठा का रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 1 लीटर की शीर बना रहे हैं तो आप उसमें 1 लीटर दूध में 70 ग्राम्स अगर शुगर ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही मीठा बनेगा। फिर इसके बाद मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर सेवइयाँ, और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। सेवइयाँ ऐड करने के बाद भी मैंने इन्हें
थोड़ी देर पकाया था और फिर फ्लेम को ऑफ़ करके मैंने इसे वहीं किचन में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और अब ये है नेक्स्ट डे लंच में बने थे कबाब और बिरयानी। ये देखिए शामी कबाब है और ये रेड मीट के कबाब है जो हमारे यहाँ कुर्बानी हुई थी गोश्त की, उसी गोश्त के कबाब हैं ये। और फिर जो मैंने शीट ठंडी होने के लिए रख दी थी, अब मैं इसमें नारियल ऐड कर रही हूँ। ये नारियल मैंने ग्रेट कर लिया था, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। नारियल मैं पकते में नहीं डालती हूँ, ऊपर से ही ऐड करती हूँ पकने के बाद शीर को। और ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार शीर बनी थी मेरी। एक बार आप लोग भी मेरी तरह से इसी स्टाइल से बनाकर शीर देखिएगा, अच्छी बनती है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी शीर बनाती हैं और जो मैंने ये शीर बनाई थी ये भी बहुत अच्छी बनी थी। अब मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस बाउल में मैं ट्रांसफ़र करने के बाद इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जब हम लंच करेंगे तो ये तब तक ये और अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। रात मैंने इसको किचन में ही छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम गर्म हो रही थी, उस टाइम मैं इसे फ्रीज़र में नहीं रख सकती थी। अब मैंने जो थोड़ा सा नारियल इसमें बचा था वो भी ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए स्प्रिंकल कर दिया था, बट ये ज़्यादा दिख नहीं रहा था, ये शीर के अंदर बैठ गया था क्योंकि ये बारीक ग्रेट हुआ था। नारियल तो सारा इसके अंदर मिल गया था, ऊपर से बहुत कम ही दिख रहा था। फिर मैं इसके अंदर गार्निशिंग कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से, ऊपर से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और माशाल्लाह ये शीर बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी, ये बहुत ही अच्छी बनी थी। ये देखिए, और अब मैंने इसे रख दिया था फ्रीज़र में और खाने के टाइम मैंने इसे निकाल लिया था। अब ये देखिए मम्मी कबाब फ्राई कर रही हैं, शामी कबाब। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी क्योंकि बकरीद पर बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है, इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। क्योंकि जब मम्मी कबाब बना रही थी तो मैं इसे शूट नहीं कर पाई थी रेसिपी को। और ये कबाब के साथ मम्मी ने बनाई है बिरयानी, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए कबाब फ्राई हो गए हैं और अब मम्मी निकाल रही हैं बिरयानी हमारे खाने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ये गरम गरम बिरयानी। और बिरयानी, कबाब और शीर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे बने थे और हम लोगों ने अपना लंच खूब इंजॉय किया। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। और फिर ये दोपहर के बाद शाम का टाइम है, हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान आया था और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। ये देखिए कितने काले बादल आ गए हैं और काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई थी, तो मैंने विंडो से ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। आप लोग बताइएगा कि आपकी सिटी में कैसा मौसम है और बारिश हो रही है या नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये बादल इतने अच्छे लग रहे थे देखने में और इतने ठंडक हो गई थी एकदम बारिश होने से बहुत ज़्यादा। और जब आंधी आ जाती है तो घर भी एकदम से बहुत ज़्यादा डस्ट में हो जाता है, तो फिर मैं उसके बाद क्लीनिंग करने लगी थी। यहाँ पर डस्टिंग एक बार तो मॉर्निंग में हो गई थी क्लीनिंग, बट आंधी आने के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाती है, तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से। डस्टिंग करने के बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। सारे रूम वगैरह में विंडोज़ क्योंकि खुली हुई थी, हमने हवा की वजह से खोल दी थी तो डस्ट अंदर आ गई थी, तो मैं सारे यहाँ से सब ये साफ़ कर लूँगी। और जब भी ये आंधी वगैरह आती है तो सफाई करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे आपने सुबह में या फिर दोपहर में कितनी भी क्लीनिंग की हो, लेकिन आंधी के बाद ज़रूर ही क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना वो फिर पैरों में धूल आती है, अच्छी नहीं लगती और फिर घर भी गंदा गंदा लगता है। इसलिए फिर जब भी आंधी वगैरह आती है तो ज़रूरी दोबारा से क्लीनिंग होती है घर की। यहाँ मैंने ये झाड़ू लगा ली थी, पूरे रूम का आया था, मैंने पोंछा और फिर मैं वापस से यहाँ विंडो में आकर खड़ी हो गई थी। यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं कुछ देर वहीं पर विंडो में खड़ी हो गई थी और ये मैंने क्लिप्स शूट की थी। उसके बाद हो गया था इवनिंग, टाइम तो चल ही रहा था, फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी तो यहाँ मैंने आलू की टिक्की फ्राई कर ली। और ये वही टिक्की हैं जो हमने बर्गर बनाए थे, तो तब स्टोर कर कर रखी थी फ्रिज में, क्योंकि मैंने अपने आपके साथ फ़र्स्ट व्लॉग में शेयर करी थी। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ उसे देख लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए टिक्की मैं अपने रूम में ले आई थी और अब मैं इसे खाऊंगी। और साथ साथ में यहाँ बारिश भी हो रही थी, मौसम ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी। और कॉफ़ी कुछ लोग बीटर से भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से, बट मैं हमेशा ऐसे ही हाथ से फेंट कर बनाती हूँ। इसे अच्छे से मैं फेंट लूँगी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी, इतनी अच्छा से फ्लफ़ी हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से।
पहले मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे तो गर्मी में मैं कॉफ़ी वगैरह कोल्ड वाली ही कॉफ़ी पीती हूँ, हॉट कॉफ़ी नहीं पीती। बट जब बारिश हो गई थी तो मौसम अच्छा हो गया था और मैं चाय बहुत कम ही से पीती हूँ, मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ बनाई थी अपने लिए कॉफ़ी। और ये देखिए कितनी फॉर्मी हो गई है, ये देखिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मिल्क मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर ये कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई थी, मैंने इसे एंजॉय किया था। और इसी के साथ आ गए हम इस व्लॉग के एंड पर। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।